हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे सोलाना और लास्ट में एक लवली इनो। क्या चल रहा है दोनों में, चलो देखते हैं। और एक छोटी सी सूचना, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा देख रहा हूँ कंजूसी हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कम से कम मुझे उसका रिटर्न दीजिए कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले सोलाना। देखिए, मैं तो आपको जितने भी हैकर्स की न्यूज़ आती हैं लगभग आपको टोटली देता रहता हूं। आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि मैंने आपको हैकिंग की कितनी न्यूज़ आपको दी है। और वही एक कोर ऑफ सोलाना, यानी कि वो कहते हैं कि लूना रिटर्न्स। आप ये कह सकते हैं कि जैसे लूना के साथ हुआ सेम वैसा ही कुछ हुआ, लेकिन वहाँ उन्होंने खुद ने डुबोया, डेवलपर्स ने। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ डेवलपर्स तो अभी साथ हैं, डेवलपर्स ने नहीं डुबोया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी जरूर रही, जिसकी वजह से सोलाना हैक हुआ। देखिए, सोलाना के ब्लॉकचेन पर जो चीज़ थी, वॉलेट थे या जो भी और हैं, वो चीज़ हैक हुई हैं, लेकिन और जो एक्सचेंजों में जो कुछ है वो सब सेफ है, तो वो लोग अभी टेंशन ना लें। लेकिन एक चीज़ और भी है, अभी भी हैकिंग रुकी नहीं है, हैकिंग कंटिन्यू चल रही है। यानी ये सब हो गया है, न्यूज़ आ गई है, उसके बाद भी हैकिंग अभी भी कंटिन्यू जारी है। तो वो अभी भी नहीं पकड़ पा रहे कि आखिर कहाँ से और कैसे ये हैक हो रहा है। अब सोलाना के जो डेवलपर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जी ये प्राइवेट की जो थी वो किसी तरीके से इनके हाथ लग गई हैं, जो हैकर्स हैं। तो यार एक चीज़ वो भी थोड़ी समझ से बाहर है कि इतने लोगों की कीज़ कैसे किसी के हाथ लग सकती हैं, ये कहाँ से उन्होंने इस तरीके का डाटा निकाला। देखिए, ये चीज़ तो बाद में निकल के आएगी। देखिए, किसी बंदे की जो है, आप 2 की 10 की, मैं कहता हूँ चलो 1000 की, यहाँ तो 8-9 हज़ार तक केस पहुँच गया। 8-9 हज़ार लोगों की यार हैकर्स ने एक जगह से कैसे हैक करेंगे। तो ये कहोगे 9000 लोग एक साथ इतनी बड़ी गलती करेंगे, ऐसा तो मुझे भी पॉसिबल नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं से अभी और कुछ निकलेगा। ये तो देखिए अभी करंट में है तो वो चीज़ निकल के नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी निकल के आएगी कि और भी कुछ हैक हुआ है, वहाँ से ये की जो है हैकर्स के हाथ लगी और वहाँ से उन्होंने बाकायदा बहुत इज्जत से, इत्मीनान से वो चीज़ें हैक की हैं। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। क्यों? जब किसी चीज़ का उनके पास पासवर्ड है तो वो क्यों खामा किसी चीज़ को ज़बरदस्ती तोड़म फोड़म करेंगे। वो तो आराम से उन्होंने पासवर्ड डाला, हैक कर लिया, मामला साफ। तो अब पासवर्ड या की जो हैं वो कहाँ से उनको मिली, मेन मुद्दा वो है। तो जो भी है, देखिए साहब, अगर आपका सोलाना में कुछ है तो प्लीज़ बी केयरफुल, और आप देख लीजिए आपकी सिक्योरिटी के लिए क्या ठीक रह सकता है। क्योंकि आज की डेट में तो बड़ा मुश्किल हो गया है ये सब समझ पाना, बता पाना कि कौन सी चीज़ कब हैक हो जाएगी, नहीं कह सकते। बहुत मुश्किल हो गया है फंड को बचा पाना आज की डेट में। बेहतर है कि आप कहीं कोई सेफ एंड सुरक्षित वॉलेट्स वगैरह में आप ट्रांसफ़र कर लें, या चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अभी प्राइस में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आया है सोलाना के प्राइस में। देखिए, रेप्यूटेड कॉइन था, कोई ऐसा नहीं कि साहब कोई हल्का मुल्का छोटा मोटा कॉइन था, ऐसा नहीं था। रेप्यूटेड कॉइन है भाई, लेकिन हैक होना ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आपका सिस्टम जो है कमज़ोर है। आपका जो सिस्टम था वो कमज़ोर था, जिसमें इजीली किसी ने सेंध लगा ली और कम से कम 8000 लोगों का नुकसान हो चुका है। बाकी कंटिन्यू है हैकिंग, और अभी कितना डाटा साफ होगा नहीं कह सकते, कितना फंड बाहर निकलेगा, कितने लोग अभी और वो कहते हैं वॉलेट से खाली होंगे, कह नहीं सकते। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी है, मैं तो यही कहूँगा कि आप अलर्ट आएँ। और क्रिप्टो में आज की डेट में ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सेफ है, कौन सा जो है ख़त्म है। कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोलाना को इतना नहीं समझते थे कि भाई ये इतनी बड़ी हैकिंग हो जाएगी। तो जो चीज़ें हैक हो इतनी ईजीली हो रही हैं, तो फिर विश्वास कैसे हो, किस पे हो। पहले लूना ने डुबोया, जैसे तैसे इज्जत बनानी शुरू हुई क्रिप्टो की, उसके बाद फिर से ये अब सोलाना आ गया। तो वो कहते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है। इधर हैकर्स उसकी जेब खाली कर रहे हैं, उधर सरकार ने टैक्स थोप दिए हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को अंदर से दुखी कर रही हैं, और उसका मोरल भी देखिए डाउन हो रहा है। आप कितना भी करें, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जेब खाली होती है, मेहनत का पैसा जब जाता है, तो मोरल कहीं ना कहीं टूटता है। अंदर से आदमी दुखी होता है कि यार मेहनत से इसमें पैसा लगाया किसके लिए, कि कुछ हमें 2 पैसे मिलेंगे, लेकिन ये तो सब बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान अंदर से टूटता है। तो प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा, थोड़ा हौसला रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं
उनको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लवली इनो की। लवली में एक बहुत बड़ा डंप आया। डंप के बाद फिर से हालात सुधरने लगे हैं, यानी कि फिर से प्राइस जो है 6x079 पर पहुंच गया है। तो कुल मिला के थोड़े से हालात अभी फिर से सुधर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में जो कहा कि डेवलपर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी एक इमेज बन रही है तो उसको बनने दीजिए। आप जो है ऐसी गलती दोबारा करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से मामला बिगड़ जाएगा। जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि सब बाइनेंस लिस्टिंग होगी, 16 तारीख को बाइनेंस लिस्टिंग होगी। तो क्या पॉसिबल है बाइनेंस लिस्टिंग? तो देखिए क्रिप्टो है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में। कई बार तो ऐसे लगता है कि सारे रूल्स रेगुलेशन सिर्फ कागजों में लिखे हुए हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कहते हैं क्रिप्टो में कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साहब अगर ये बात चल रही है तो मे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं होगा तो KuCoin हो जाएगा। भाई दोनों ही एक्सचेंज कोई छोटे नहीं है, बड़े एक्सचेंज है। तो लेकिन कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। बाइनेंस लिस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? देखिए बाइनेंस लिस्टिंग के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास होल्डर्स होने चाहिए, आपके पास जो है आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। ये बाइनेंस ये चीजें देखता है। और दूसरा, आपके पास एक सफिशिएंट वॉल्यूम भी होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए इससे पहले जो बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था वो था अपना शिबा इनू मीम कॉइन्स में। आज की डेट में बेशक उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन जब ये लिस्ट हुआ था मैं तब की बात कर रहा हूं। तो देखिए उस टाइम पे एक मोटा मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूं कि देखिए ये लगभग बात है अपनी 9 या 10 मई की। 9 या 10 मई 2021 शिबा इनू की लिस्टिंग की बात हुई थी बाइनेंस पर, जब ये घोषणा हुई कि साहब बाइनेंस पे लिस्ट होगा। उस टाइम पे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी कि 10 से पहले, भाई 10 को तो लिस्ट हो गया, 10 के बाद फिर तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ना ही था। वो तो खैर एक अलग ही चीज़ थी। उसके बाद तो देखिए दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होती है, वो वाली बात हो गई। लेकिन उससे पहले जो था वो देखिए उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 30 से 40 मिलियन के आसपास घूम रहा था। बिलियन में भी नहीं था, मिलियंस में ही था। 30 से 40 मिलियंस के बीच में घूमता था, यानी कि उससे नीचे ही था, उससे ऊपर नहीं था। 10 तारीख के बाद इसमें जो है अचानक वॉल्यूम आना शुरू हुआ और फिर वो मिलियंस की चीज़ बिलियंस में पहुंच गई और फिर ये तब से तो फिर बढ़ ही रहा है। तो ऐसे ही अगर आज की डेट में हम ये देखते हैं, देखिए अभी लवली इनू की बहुत ही छोटी सी एक्सचेंज लिस्टिंग हुई है, बहुत बड़ी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं हो रही है। अब पहला एक्सचेंज बड़ा है जो है हुबी ग्लोबल, जो 5 तारीख को होगा। तब अभी तो देखिए जब वहाँ होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी इसका जो है लगभग 13 या 14 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है। तो देखिए अगर वॉल्यूम से देखा जाए तो देखिए कुल मिला के ठीक ठाक है। ये नहीं कह सकते कि साहब कम है बजाय शिबा इनू के। देखिए शिबा इनू से कोई कंपैरिजन नहीं है, शिबा इनू का अलग चीज़ है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए उस 2021 की बात, क्या उस टाइम शिबा इनू में क्या था। तो वहाँ अगर उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए अभी कोई भी इसकी लिस्टिंग बहुत बड़ी नहीं हुई है, जबकि शिबा इनू में इससे पहले लिस्टिंग बहुत सारी ऐसी हो चुकी थी। अब इसमें एक पहली बड़ी लिस्टिंग हुबी ग्लोबल की होगी, तो देखिए इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये तो देखिए वक्त बताएगा। अगर दूसरा, ट्विटर हैंडल पर इनके फॉलोअर्स जो है 2,45,000 हो चुके हैं, तो देखिए उस हिसाब से सोशल प्रेजेंस भी अच्छी है। आप देखिए सोशल प्रेजेंस नहीं है ऐसा नहीं है। और जो इनके ट्वीट्स होते हैं उस पर भी आप देखेंगे लाइक, डिसलाइक या शेयर बहुत अच्छे हैं। आप वहाँ पर भी देखें इनके ट्विटर हैंडल पे जाके तो काफ़ी अच्छा उनको जो है लाइक, सब्सक्राइब, वो शेयर वगैरह किया जाता है। तो ये क्या है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाइनेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बाइनेंस के लिए जो चीज़ जरूरी है उसमें देखिए लगभग 90% क्राइटेरिया लवली इनू लगभग पूरा करता है। जो अगर कंपैरिजन करें शिबा इनू से 2021 की, 10 मई 2021 से पहले की अगर हम तुलना करते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइटेरिया पूरा होता है। बाकी लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी ये तो देखिए अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम लगेगा। और ये आपको 13-14 तारीख में शायद क्लियर हो जाए कि 16 तारीख का वो एक्सचेंज कौन सा है, KuCoin है या बाइनेंस है। लेकिन फिलहाल आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए, ये आपको फिर भी कहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।